गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। चलिए आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की शुरुआत करते हैं। वोकैबुलरी के पीडीएफ के लिए आप मुझसे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। मेरे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है स्टडी विद रवि ठाकुर, तो इस डॉक्यूमेंट का पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं वोकैबुलरी। आज के वोकैबुलरी का पहला वर्ड है एक्सैजरबेटेड। एक्सैजरबेटेड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी समस्या को, किसी स्थिति को या फिर किसी रोग को और ज्यादा बिगाड़ देना, उसको बद से बदतर बना देना, उसको बोला जाता है एक्सैजरबेटेड। टू मेक समथिंग वर्स, स्पेशली अ डिजीज और अ प्रॉब्लम, दैट इज कॉल्ड एक्सैजरबेटेड। नेक्स्ट वर्ड है बोल्स्टर। बोल्स्टर यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी को संभालना, उसको सहारा देना, उसकी सहायता करना, या हम बोल सकते हैं किसी चीज को विकास की तरफ ले जाना, उसकी डेवलपमेंट करना, उसको इंग्लिश में बोला जाता है बोल्स्टर। टू सपोर्ट और एनकरेज समबडी और समथिंग, टू मेक समथिंग स्ट्रॉन्गर, दैट इज कॉल्ड बोल्स्टर। नेक्स्ट वर्ड है क्वॉशिंग। क्वॉशिंग यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी ऑफिशियल डिसीजन को अमान्य घोषित कर देना, रद्द कर देना उसको, या हम बोल सकते हैं किसी को दबा देना या कुचल देना, उसको इंग्लिश में बोला जाता है क्वॉशिंग। टू से दैट एन ऑफिशियल डिसीजन इज नो लॉन्गर ट्रू और लीगल, दैट इज कॉल्ड क्वॉशिंग। नेक्स्ट वर्ड है डिटेंशन। डिटेंशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी को कैद करना, उसको जेल में डाल देना, या हम बोल सकते हैं किसी को उसके घर पर ही नजरबंद करके रखना, उसको इंग्लिश में बोला जाता है डिटेंशन। द एक्ट ऑफ स्टॉपिंग अ पर्सन लिविंग अ प्लेस एस्पेशली बाय कीपिंग हिम और हर इन प्रिजन, दैट इज कॉल्ड डिटेंशन। नेक्स्ट वर्ड है परसिक्यूशन। परसिक्यूशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है जाति या फिर धर्म के आधार पर किसी को परेशान करना, उत्पीड़न करना, उसको कष्ट या दुख पहुंचाना, उसको बोला जाता है परसिक्यूशन। Persecution is cruel or and unfair treatment of a person or group, especially because of their religious or political beliefs or their race. That is called persecution. Next word है malefic. Malefic यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसी कोई स्थिति, ऐसी कोई बात जो बेहद हानिकारक हो या फिर नुकसान पहुंचाने वाली हो, उसको बोला जाता है malefic. अगला शब्द है एंसेफेलाइटिस। एंसेफेलाइटिस यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है मस्तिष्क संबंधी रोग, या फिर हम बोल सकते हैं मस्तिष्क के बारे में अध्ययन करना, उसको बोला जाता है एंसेफेलाइटिस। अ कंडीशन इन विच द ब्रेन बिकम्स स्वॉलन caused by an infection or allergic reaction, that is called encephalitis. नेक्स्ट वर्ड है ट्रैंक्विलिटी। ट्रैंक्विलिटी यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है शांति या फिर धीरज बनाए रखना, उसको बोला जाता है ट्रैंक्विलिटी। अ स्टेट ऑफ पीस एंड क्वाइट, दैट इज कॉल्ड ट्रैंक्विलिटी। नेक्स्ट वर्ड है इनेविटेबल। इनेविटेबल यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसी कोई घटना जिसे कि टाला ना जा सके, ऐसी कोई बात जिससे बचा ना जा सके, उसको बोला जाता है इनेविटेबल। दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड और प्रिवेंटेड फ्रॉम हैपनिंग, दैट इज कॉल्ड इनेविटेबल। नेक्स्ट वर्ड है स्ट्रिंजेंट। स्ट्रिंजेंट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसा कोई नियम या ऐसा कोई कानून या ऐसा कोई स्टैंडर्ड, मानदंड जो कि बेहद सख्त हो या कठोर हो, उसको बोला जाता है स्ट्रिंजेंट। Stringent laws, rules or conditions are very severe or are strictly controlled. That is called stringent. Next word है perverse. Perverse यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसा कोई व्यक्ति जो गलत काम करे, गलत काम करने वाला, या हम बोल सकते हैं ऐसा कोई व्यक्ति जो बेहद हठी हो, बहुत ज्यादा जिद्दी हो, उस सेंस में इसका यूज होता है perverse का। Someone who is perverse deliberately does things that are unreasonable or that result in harm for themselves, that is called perverse. Next word है strenuous. Strenuous यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसा कोई काम जिसमें बहुत ज्यादा मेहनत लगे, बहुत ज्यादा श्रम साध्य कोई काम होना, बहुत ज्यादा मेहनत वाला काम, उसको बोला जाता है strenuous. A strenuous activity or action involves a lot of energy or effort, that is called strenuous. अगला शब्द है पेडियाट्रिशियन। पेडियाट्रिशियन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है, जो कि बच्चों से संबंधित रोग का अध्ययन करे, बाल रोग विशेषज्ञ, बच्चों के डॉक्टर को बोला जाता है पेडियाट्रिशियन। अ डॉक्टर हु डील्स विद द डिजीजेस ऑफ चिल्ड्रन, दैट इज कॉल्ड पीडियाट्रिशियन। और आज की वोकैबुलरी का अंतिम शब्द है प्रोपेंसिटी।
प्रोपेंसिटी यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी चीज की तरफ विशेष झुकाव होना, या फिर हम बोल सकते हैं किसी चीज की सहज प्रवृत्ति होना, उसको बोला जाता है प्रोपेंसिटी। अ प्रोपेंसिटी टू डू समथिंग or a propensity for something is a natural tendency to behave in a particular way and that is called propensity। तो आज की वोकैबुलरी का अंतिम शब्द था। वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, वीडियो से कुछ आपने सीखा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वोकैबुलरी में इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।